तो लाडले भाई, फटाफट रिवीजन सीरीज के नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और फटाफट तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नो टाइम वेस्ट पॉलिसी रहेगा हमारा। और शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें जो वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कुछ बची हुई बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे सप्त सिंधु के बारे में, जो 7 नदियां हैं ना, जिनको ऋग्वेद में बड़ा ही सैक्रेड रिवर माना गया है, बहुत ही सैक्रेड मतलब पवित्र नदी माना गया है इन 7 नदियों को। इनके बारे में बात करेंगे। और इनसे एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि इनका उस टाइम पे क्या नाम था। तो नाम के बारे में याद रखना आपको जरूरी है। पहले 7 नदियां कौन सी थी? पहली तो 5 ये हो गई। ये कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और उसके अलावा अपना सरस्वती और इंडस हो गया। ठीक है। इंडस को उस टाइम पे बोलते थे सिंधु, इसलिए आपने सुना कि सिंधु घाटी सभ्यता इस इंडस रिवर के आसपास जो सभ्यता थी, इसलिए आपने पढ़ा भी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस को सिंधु बोलते थे। और सरस्वती को सरस्वती ही। उसके अलावा सतलुज को उस टाइम पे सुतुद्री बोला गया। सतलुज को क्या बोला गया? सुतुद्री बोला गया। विपाशा को ब्यास बोला गया। जो ब्यास नदी है, जो आज के टाइम पे जाना जाता है, उस टाइम पे इसका नाम विपाशा था। चेनाब को उस टाइम पे आस्किनी बोलते थे। और रावी को पोर्शुनी बोला गया। ऋग्वेद में क्या बोला गया? पोर्शुनी। और झेलम को वितस्ता। बैटल ऑफ वितस्ता आपने सुना होगा, झेलम नदी के किनारे बहुत ही फेमस लड़ाई है ये। तो ये 5 नदी है। सतलुज को सुतुद्री बोला जाता था, ब्यास को विपाशा, चेनाब को आस्किनी, रावी को पोर्शुनी और झेलम को वितस्ता बोला गया। तो ये याद रखना आपको। हर चीज की ट्रिक भी बनानी जरूरी नहीं है। 2-3 बार पढ़ोगे, फिर एक बार आंख बंद करके मन में याद करोगे, फिर एक बार रफ रजिस्टर में इनको लिख के देखोगे, याद हो जाएगा। हर चीज की ट्रिक बनानी जरूरी नहीं है, अदरवाइज जीके या जीएस आपका इतना वास्ट है कि ट्रिक बहुत ज्यादा बन जाएंगी। तो जो चीजें बिना ट्रिक के याद कर सकते हो, उनको कोशिश करो कि बिना ट्रिक के करो। अदरवाइज कुछ टिपिकल है, उनके लिए ट्रिक बनाओ। तो ये ऐसे ही याद कर सकते हो, 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो। आगे बात करते हैं। हाँ, एक बार ये ध्यान रखना, जो हिमालयन रेंज है ना, हिमालयन रेंज को हिमवंत बोला गया है वैदिक पीरियड में। और हिंदू कुश रेंज जो हिमालयन रेंज के साइड में ही लगती है, उसको बोला गया मुंजावंत। तो हिमवंत और मुंजावंत भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भाई। आगे बात करेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो 10 राजन युद्ध था, जो 10 राजाओं के बीच में लड़ाई थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये क्या था? तो ध्यान रहे, एक राजा था जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था उसका? सुदास। सुदास नाम का राजा था। वो एक ट्राइब से आता था, जिस ट्राइब का नाम क्या था? भरता ट्राइब। क्या नाम था उस ट्राइब का? भरता ट्राइब था। उस ट्राइब से आता था। उसके अलावा उसके खिलाफ 10 ट्राइब और मिल गई। 10 ट्राइब्स थी ना, तो 10 जनजाति थी, उनका एक महासंघ बना। तो उसके बीच में वर्सेस किसके बीच में? 10 अदर ट्राइब्स, जो अलग ट्राइब्स थी। कॉन्फिडेंसरी कॉन्फिडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स, वेल नॉन ट्राइब्स, इन 10 के बीच में और सुदास के बीच में लड़ाई हुई। सुदास फिर भी इस लड़ाई में जीत गया। फिर भी जीत गया, याद रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रावी नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। तो रावी नदी के किनारे इस लड़ाई में क्या हुआ? सुदास जीत गया था। और बात क्या है कि ये जो लड़ाई हुई थी, मेनली जो एरिया था सरस्वती का, जो एरिया था उस एरिया में हुई थी। किनारे हुई थी रावी नदी के किनारे, लेकिन जो सरस्वती नदी का क्षेत्र था उसमें हुई थी, जो आज का पंजाब हरियाणा का जो एरिया लगता है, जिस एरिया से मैं भी आता हूँ, तो वहां पे ये लड़ाई हुई थी। और इस एरिया के नियंत्रण के लिए ये लड़ाई हुई थी। बाद में कब्जा फिर किसका हुआ? सुदास का ही हुआ। बस ये बात थी। अब बात करेंगे काऊ के बारे में, गाय के बारे में बात करेंगे। तो बात यह है कि उस टाइम पे जो मेन वेल्थ थी, जो धनाढ्य लोग थे, जिसके पास ज्यादा गायें थी, उसको उतना ही धनाढ्य, उसको उतना ही धनवान माना जाता था। तो काऊ को एक टाइम, उस टाइम पे सिंबल माना जाता था, वेल्थ का सिंबल माना गया उस टाइम पे काऊ को, गाय को, वैदिक पीरियड में। और इसलिए इनको वेल्थ का सिंबल माना गया। तो जहां पे भी वेल्थ होगी वहां पे लड़ाइयां तो होंगी ही। तो बैटल फॉर काउज उस टाइम पे भी होते थे। तो बैटल होता था जो गायों के लिए, बैटल फॉर काउज इन वैदिक पीरियड, उसको बोलते थे, इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया एग्जाम में, उसको बोलते थे गाविस्टी। उसको क्या बोला गया? गाविस्टी बोला गया मेरे भाई। क्या बोला गया? गाविस्टी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? ध्यान रहे, ये गाविस्टी। आपको ये नाम याद रखना मेरे भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट है। जो बैटल फॉर काउज था उसको क्या बोला गया? गाविस्टी बोला गया। और एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी गायें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा धनवान हुआ। तो ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी गायें हैं, उसको बोला गया गोमत। उसको क्या बोला गया? गोमत बोला गया। क्या बोला गया उसको? गोमत बोला गया। तो ये ध्यान रखना आपको। गोमत और गाविस्टी। जो बैटल फॉर काउज था उसको क्या बोला गया? बैटल फॉर काउज था उसको बोला गया मेरे भाई गाविस्टी। और जिसके पास बहुत सारी गायें उसको क्या बोला गया? गोमत बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। काऊ को उस टाइम पे अघन्या बोला गया। अघन्या का मतलब क्या है?
अगन्या का मतलब है नॉट टू बी किल्ड, उसको मारा नहीं जा सकता। तो कई बार पूछा गया एग्जाम में कि काऊ को उस टाइम पे क्या बोला गया, तो अगन्या बोला गया। ध्यान रहे, विच कैन नेवर बी किल्ड, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको मारना नहीं है भाई। तो ये अगन्या बोला गया, ध्यान रखना, ये वर्ड अगन्या ध्यान रखना है। अच्छा, अलग अलग असेंबली होती थी वैदिक पीरियड में भाई, आज के टाइम पे भी होती है। तो उस टाइम पे अलग अलग असेंबली होती थी, मेनली 3 टाइम की असेंबली होती थी। एक तो उन लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा ऊंचे दर्जे के लोग हैं समाज में, एक ऐसे लोगों के लिए जो साधारण है, आज के टाइम पे भी यही होता, और एक रिलीजियस। तो ये 3 टाइप की असेंबली होती थी, इनके नाम पूछे जाते एग्जाम में, तो ध्यान रखना आपको। जो सभा होती थी, सभा सभा होती थी उस टाइम पे, एल्डर्स या इंपॉर्टेंट पर्संस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग या इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके लिए सभा होती थी। और जो बेचारे जनरल या असेंबली वाले लोग हैं, तो जनरल लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए होती थी समिति, उनके लिए होती थी समिति। और विदत होती थी उनके लिए, जहाँ पे रिलीजियस पर्पज हो आपका या सोशल फंक्शन हो, उस टाइम पे होती थी विदत। तो 3 सब असेंबली होगी मिलनी आपकी। सभा उन लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या एल्डर्स हैं, समिति उन लोगों के लिए जो जनरल असेंबली ऑफ पीपल है, बिल्कुल साधारण लोगों के लिए। और विदत रिलीजियस या फिर सोशल फंक्शंस के लिए, तीनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है। सभा मोस्ट एल्डर या इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, समिति जनरल या साधारण लोगों के लिए, और विदत रिलीजियस और सोशल फंक्शंस के लिए। तीनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद में सप्त सिंधु के बारे में पढ़ा हमने। कई बार ये पूछ लेता कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार जिक्र है या यमुना का कितनी बार जिक्र है। तो ध्यान रहिए, गंगा को बस एक बार ही वहां पे जिक्र हुआ है, और यमुना का 3 बार वहां पे मेंशन किया गया है। आप गलती कर सकते हो कि यार गंगा तो यमुना से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, तो गंगा को 3 बार बोला गया होगा। नहीं, गंगा का एक बार ही जिक्र है ऋग्वेद में, और यमुना का 3 बार जिक्र है। तो ये ध्यान रखना आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट सैक्रेड रिवर, सबसे ज्यादा पवित्र किस नदी को माना गया? सरस्वती नदी को माना गया। ध्यान रहे, सरस्वती नदी को, जो विलुप्त हो चुकी है लगभग, उस नदी को क्या माना गया? सैक्रेड रिवर माना गया। और उसके अलावा फिर वो भी आपका, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, गांव, तहसील, जिला, फिर राज्य, फिर हमारा देश, ऐसे अलग अलग लेवल पे एक टीयर सिस्टम चलता है, लेयर वाला सिस्टम चलता है। ऐसे उस लेवल, उस टाइम पे भी क्या था, उस टाइम पे होता था पहले कुल होता था, कुल भाई, कुल होता था। कुल के ऊपर क्या होगा? ग्राम। बहुत सारे कुल बना दो तो क्या होगा? ग्राम। गांव होगा, उसके ऊपर क्या होगा? विश्व होगा, उसके ऊपर क्या होगा? जन होगा, और उसके ऊपर क्या होगा लास्ट में? राष्ट्र होगा। क्या होगा? राष्ट्र होगा। तो ऐसे उस टाइम पे क्या चलता था, ये पूरी हायरार्की चलती थी। पहले कुल होगा आपका, और उसके बाद ग्राम होगा, और उसके बाद विश्व होगा, और उसके बाद जन होगा, और उसके बाद आपका राष्ट्र होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे राष्ट्र का जो किंग होगा उसको बोलते थे हे राजन। उसको क्या बोलते थे? हे राजन, राजन बोला जाता था। और जो एक गांव है ना, गांव, गांव का जो अध्यक्ष है, विलेज हेड है, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया ग्रामीणी। ग्राम से ही बन गया आपका ग्रामीणी। तो विलेज हेड को क्या बोला गया? ग्रामीणी बोला गया उस टाइम पे मेरे भाई। और जो आर्मी चीफ था, जो आर्मी होती थी उस टाइम पे, उसको बोला गया सेनानी। सेनानी, ध्यान रखना आपको, क्या बोला गया? सेनानी, आर्मी चीफ को बोला गया। पुरोहित बोला गया, जो चीफ प्राइस्ट, जो मुख्य पुजारी होता था और मेन एडवाइजर भी होता था राजा का, वो पुजारी भी होता था, चीफ प्राइस्ट एंड मेन एडवाइजर ऑफ द किंग, उसको क्या बोला गया? पुरोहित बोला गया। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पुरोहित बोला गया। अच्छा, ये बड़े दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो भगदुग, और एक ये बाली। भगदुग क्या है? जो टैक्स लिया जाता था उस टाइम पे भी आम जनता से, जो टैक्स का कलेक्शन करने वाला ऑफिशियल था, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया भगदुग। उसको क्या बोला गया? भगदुग या भागदुग, जो भी आप बोलना चाहो, ये उसको बोला गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये भगदुग, ध्यान रखनी है आपको ये बात। एक वॉलेंट्री ऑफरिंग या टैक्स होता था, एक मर्जी से दिया जाने वाला ऑफरिंग, या राजा को देते थे जो लोग, आम लोग, या फिर टैक्स बोल देते उसको, उसको बोलते थे उस टाइम पे बाली। उसको क्या बोलते थे? बाली। तो भगदुग एक ऑफिशियल होता था जो टैक्स कलेक्टर होता था, और वॉलेंट्री ऑफरिंग या टैक्स किसको बोलते थे उस टाइम पे? बाली बोलते थे। सेनानी, आर्मी चीफ हो गया, पुरोहित, चीफ प्राइस्ट एंड मेन एडवाइजर ऑफ द किंग। ग्रामीणी हो गया, जो गांव का अध्यक्ष है, जो विलेज हेड है, गांव का मुखिया है। और जो किंग होता था उसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। कुल से शुरू करोगे, ग्राम पे जाओगे, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल से शुरू करोगे, फिर ग्राम आएगा, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र आएगा। सरस्वती नदी सबसे मोस्ट सेक्रेड रिवर है। गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार। आगे चलते हैं। एसएससी के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। उसके अलावा बात करते हैं, हाँ, उसके अलावा बात करते हैं हम संग्रहित्री के बारे में। संग्रहित्री क्या होता था? ये भी एक पोस्ट होती थी। वो होता था जो खजाना, जो खजाने को देखता था, उसको कोषाध्यक्ष था, जो पूरा आपका
खजाना देखता था उसको बोलते थे संग्रहित्री। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि संग्रहित्री वैदिक पीरियड में कौन होता था? तो कोषाध्यक्ष होता था, जो खजाने की देखभाल करता था उसको क्या बोलते थे? संग्रहित्री बोलते थे। सत्ता को स्थापित करने के लिए राजा अलग अलग टाइप के यज्ञ करता था भाई, बिल्कुल करता था। मेरे लिए दो तीन टाइप के यज्ञ थे, एक राजसूय यज्ञ था, एक अश्वमेध यज्ञ था और एक वाजपेयी यज्ञ था। मेरे लिए तीन टाइप के ये यज्ञ थे। राजसूय यज्ञ होता था राज्याभिषेक के टाइम पे, जब कोरोनेशन होता था ना किंग का, राजन का, तो उस टाइम पे जो यज्ञ होता था उसको बोलते थे राजसूय यज्ञ। राज से ही बनता राज्याभिषेक के टाइम पे। अश्वमेध यज्ञ, अश्व से ही बनता है, घोड़े से ही बनता है। अशोक का यज्ञ मतलब घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जो जहां तक जाएगा फिर उस एरिया को अपनी टेरिटरी माना जाएगा, कुछ ऐसा होता था। तो अश्वमेध यज्ञ उससे रिलेटेड होता था, अपने क्षेत्र को, अपने एम्पायर को पूरी तरह से एक्सपेंड करने के लिए होता था ये अश्वमेध यज्ञ। और फिर एक बच गया आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता था शक्ति प्रदर्शन हेतु, रथ दौड़ होती थी ये वाजपेयी यज्ञ में, शक्ति प्रदर्शन के लिए, आपका जो पावर है उसको दिखाना है, वो वाजपेयी यज्ञ हो गया। आपने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, एक घोड़ा छोड़ दिया तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। और राज्याभिषेक करना है, कोरोनेशन करना है तो राजसूय यज्ञ हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के यज्ञ भी होते थे उस टाइम पे। तो ये सारी बातें थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, और बहुत ही ठीक अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी डाल रहा हूँ इसमें, क्या चीजें पूछी जाती है क्या नहीं पूछी जाती, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा रहा आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो और अच्छे से मेहनत करते रहो।